औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताबा वल हिसाबा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। सुबह बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 का थ्योरम नंबर 1 अंडरस्टैंड करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, उसको समझेंगे और फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे। ये थ्योरम क्या था क्या? अभी तक आप एक थ्योरम पढ़ चुके चैप्टर नंबर 10 का, जिसमें आपने कहा था कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, दोनों कन्वर्स और थ्योरम दोनों क्या थे, वैलिड थे। अब बेटा कहा जा रहा, अगर एक साइड बड़ी हो एक साइड छोटी हो तो बड़ी साइड के सामने जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, बड़ी साइड के सामने जो एंगल होगा वो क्या होगा, बोले ना। अगर साइड इक्वल है तो बड़ी तो उनके सामने जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। अब एक साइड बड़ी है तो उसके सामने एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, और जो छोटी है उसके सामने छोटा एंगल होगा। ले बेटा, आपके दिल की बात आज एक थ्योरम की शक्ल में एंजॉय करें। ये कहा हुआ, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल। अनइक्वल होने का मतलब ये है कि एक साइड क्या होगी, बड़ी होगी, और एक साइड क्या होगी, छोटी होगी। नहीं समझे कि कोई एक ट्रायंगल है, उसके अंदर उसकी दो साइड जो है वो क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल होने का मतलब एक बड़ी है एक छोटी है। द लॉन्गर साइड, गौर से सुन लो, द लॉन्गर साइड, जो बड़ी साइड होगी, हैज एन एंगल ग्रेटर, हैज एन एंगल या हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट। जो बड़ी साइड होगी उसके सामने जो एंगल होगा वो बड़े मैग्नीट्यूड का होगा, और वाइस वर्सा, मतलब जो छोटी साइड उसकी होगी उसके सामने जो एंगल होगा वो छोटा होगा। प्रॉब्लम कीजिए। अच्छा बेटा जी, एक बात आपको बताऊं, आपका थ्योरम यहां पे यूज होगा। हमने कंस्ट्रक्शन इस अंदाज में करनी है कि हमने, ये बड़ी साइड है ना एसी, तो हमने इस पे, हमें पता है कि ए भी छोटी है, ए सी बड़ी है। हमने कहना है इसके ऊपर हम एक पॉइंट लेते हैं डी, और उसके पीछे हमारी जो इंटेंशन है, जो हमारी सोच है वो ये है कि जो ए डी है ये बराबर होना चाहिए ए बी के। क्लियर हो गया? अब पता है जब दोनों साइडें इक्वल होगी तो उनके सामने एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पक्का? फिर एक थ्योरम बेटा जी 8th क्लास में जिसका आपने प्रूफ पढ़ा था, उस थ्योरम को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसमें बेटा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है जी। चलो मैं कुछ डेफिनेशंस आपको पहले बता देता हूं, तो फिर बेटा जी नेक्स्ट काम कर लेते हैं हम लोग। आप बच्चों को पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, पता है हम लोगों को है? एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? क्या होता है एक्सटीरियर एंगल? एन एंगल बिटवीन द एक्सटेंशन ऑफ वन साइड and exterior of other side is called exterior angle of triangle, या आप ये कह दें कि an angle outside a triangle between the extension of one side and other side
इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ये मैं आपको समझाता हूं बेटा, ये आपके एक ट्राइंगल, ठीक है, इसका नाम हमने क्या रख दिया ए। मैंने एक्सटीरियर एंगल यहां पे बनाना है। देखिए मैं ए बी को प्रोड्यूस करता हूं, ये इसकी एक्सटेंशन आ गई, मैंने यही तो कहा था, एक्सटेंशन ऑफ ए बी आ गई। तो एक साइड की एक्सटेंशन और दूसरी साइड के दरम्यान में जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। अब यहां अगर एक्सटीरियर एंगल बनाना चाहो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और यहां बनेगा। एक को प्रोड्यूस करो दूसरी के दरम्यान में बनेगा, ये भी एक्सटीरियर है। मैं यहां बनाना चाहूं तो ये यहां बनेगा, इधर नहीं इधर, एक साइड की एक्सटेंशन दूसरी साइड के दरम्यान में। मैं यहां बनाना चाहूं, इसको प्रोड्यूस करूंगा तो ये अब यहां जो बनेगा ये एक्सटीरियर है। ये दोनों एक कॉन्ग्रुएंट होंगे, समझे नहीं समझे। वर्टिकल एंगल जो है ना, वर्टेक्स है ये, इस तरह यहां एक एंगल बनेगा, ये इधर, ये भी, ये दोनों वर्टिकल एंगल है, कॉन्ग्रुएंट। प्रॉब्लम किसी को, तो ये है एक्सटीरियर एंगल, ये है एक्सटीरियर एंगल, प्रॉब्लम किसी को। अब बेटा एक थ्योरम में वो ये कहता है, अच्छा मुझे बताओ ये वाला एंगल इंटीरियर है जो ट्राइंगल के अंदर होगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्लियर है सबको? इंटीरियर एंगल समझ आ गया, एक्सटीरियर एंगल समझ आ गया सबको? किसी बच्चे को मसला है तो पूछो मेरे से। अच्छा बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल है या नहीं? इसे मैं 1 कहता हूं और 2 कहता हूं, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं? हैं, क्योंकि इन दोनों का एक आर्म कॉमन है और वर्टेक्स कॉमन है। तो एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है। बताओ ये एडजेसेंट एंगल होगा, एंगल ए, ये 3 है, ये 4 है। प्रॉब्लम किसी को? ये 3 है, ये 4 है, ये दोनों इंटीरियर है। एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है, ये 3 और 4 इसके ऑपोजिट, नॉन एडजेसेंट, ठीक है ना, इसके नॉट एडजेसेंट या नॉन एडजेसेंट, समझ आ नहीं है? ये दोनों इसके नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब एक थ्योरम है, अब एक थ्योरम में वो ये कहता है, जो कि आप लोगों ने 8th क्लास में प्रूव भी किया होगा, मैं आपको वो थ्योरम भी दिखा देता हूं। ये देखें, एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर इन मेजर, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, किससे? आइदर ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये वाला, ये एक्सटीरियर है, ये एडजेसेंट की बात नहीं है, इसके साथ इसका मवाजना नहीं करना हमने, इसका मवाजना किससे करना है? इन दोनों से। तो ये वाला एंगल इससे भी बड़ा होगा और ये वाला एंगल इससे भी, दोनों, ठीक है, अपने नॉन एडजेसेंट यानी अपोजिट भी कहते हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स में हर एक से बड़ा होगा, एडजेसेंट के साथ नहीं मुकाबला करना। प्रॉब्लम किसी को? ये इन दोनों से बड़ा होगा, ये थ्योरम है और इसका बड़ा अच्छा प्रूफ है। किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई? पूछे वह समझ आ गई? अल्लाह वालों समझ आ गई? क्लियर हो गया? अच्छा एक और थ्योरम बताया चलता हूं आपको। पहली बात है, मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि पहली बात जो आपका ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल 1 होगा, ये ग्रेटर होगा किससे? एंगल 3 से और एंगल 4 से, जो कि इसके नॉन एडजेसेंट है। बात समझ आ गई? और मजे की बात, ये जो आपका एंगल कौन सा 1 एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों से बड़ा होता है, लेकिन इन दोनों के सम के बराबर होता है। बात समझे नहीं समझे? ये इन दोनों से क्या होता है, लेकिन जब इन दोनों का आप ऐड कर लेंगे ना तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके, ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। अब आपके माइंड में एक सवाल पैदा होगा, वो कैसे? बेटा इन तीनों का सम क्या होगा? 2, 3 और 4 का सम 180 होगा ही नहीं होगा? और मानते हो अगर एंगल 3 और एंगल 2 के अंदर, सॉरी 4 के अंदर, किसके अंदर, अगर आपने इसको 180 डिग्री करना है तो कौन सा एंगल ऐड करना पड़ेगा? कौन सा एंगल ऐड करना पड़ेगा? आपको पता है। और अगर बेटा मैंने एंगल 1 को भी क्या करना हो 180 डिग्री, तो मुझे इसके अंदर भी एक एंगल ऐड करना पड़ेगा। बताएं जरा जल्दी से, देखें ये 180 हो जाएगा। अगर मैं 1 में 2 ऐड कर दूं 180 होगा नहीं होगा?
तो इधर भी 2 ऐड कर दो, ये भी 180 होगा नहीं होगा? इसका मतलब दोनों में सेम चीज ऐड कर रहा हूं तो दोनों 180 के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों और ये एक क्या होंगे? बराबर होंगे। अभी भी बात समझ नहीं आई? नहीं आई? तो मैं कहता हूं दोनों का डिफरेंस ले लो फिर, माइनस माइनस, इसके साथ भी माइनस, ठीक है? और सुन रहे हो, ये इससे काट जाएगा, ये इससे काट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 माइनस एंगल इज इक्वल टू 0। इसको तो ले जाओ, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर आ जाएगा? अभी भी नहीं समझे? हाँ, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, अपने नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स के सम के। अभी भी बात नहीं समझे? तो इसका मतलब अगर दोनों के सम के बराबर है तो फिर एक से तो बड़ा ही होगा ना। अभी भी नहीं समझे? थ्योरम समझ आ गया? चलो बच्चा जी, काम हो गया। फिर चले अपना थ्योरम पढ़े। थ्योरम क्या था जी? देखें जरा इधर, ये थ्योरम है। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, ठीक है जी, मान लिया एक साइड बड़ी होगी एक साइड छोटी होगी, तो कहता है लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ग्रेटर इन मेजर अपोजिट टू इट। प्रॉब्लम किसी को? जल्दी से एक ट्रायंगल बनाते हैं, बहुत ही अच्छी सी ट्रायंगल फिगर, ठीक है जी। क्लियर? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। प्रॉब्लम बेटा किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, ये और ये साइड जो है ये इक्वल है? ये नजर आ रहा वाज़ेह तौर पे आपको? अगर मैं ये लिख सकता हूं, अगर इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सी साइड? साइड ए सी इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन साइड। पक्का मानते हो या नहीं मानते? पक्का? अच्छा मेरे बच्चे फिर टू प्रूफ बताओ जरा मुझे। टू प्रूफ क्या है? पढ़ाई नहीं ना पीछे से। लॉन्गर साइड है ग्रेटर एंगल। अब इसके सामने कौन सा एंगल है? ये वाला। और इस साइड के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला। मैं बी सी नहीं लिखूंगा, मैं एंगल को पूरा 3 पॉइंट्स यूज करके नाम दूंगा। तो बताइए इसके सामने कौन सा एंगल जी? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल। इसके सामने कौन सा एंगल है? बी है ना। तो इसका एक आर्म पे ए है, वर्टेक्स इसका बी है, तो मैं वर्टेक्स लिखूंगा, एक आर्म से पॉइंट ए लूंगा, दूसरे से सी लूंगा। इट विल बी ग्रेटर इन मेजर। अब इसके सामने कौन सा? सी था, तो सी आपका वर्टेक्स है, उसके एक आर्म पे ए है और दूसरे पे बी है। क्लियर हो गया? ये बेटा हमें प्रूव करना है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा, अपनी तरह से भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। जी बेटा आपको पता है कि दोनों अनइक्वल है ना, एक बड़ी है एक छोटी है, तो मैं क्या करूं? ए सी बड़ी है, बड़ी को थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं बड़ी पे जिसको हम डी कहते हैं, ठीक है? और इस अंदाज में लेते हैं, किस अंदाज में लेते हैं कि ये जो बड़ी साइड थी ये छोटी साइड के बराबर आ जाए। और फिर यहां एक एंगल ले लेते हैं, यहां पे भी एक एंगल ले लेते हैं, इस एंगल को 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं। ये जो ऊपर एंगल बन रहा है लाइन से ऊपर ऊपर। प्रॉब्लम है किसी को? लो बेटा, तो आपने कहना टेक ए पॉइंट डी ऑन साइड ए सी, ठीक है? सच दैट ज़हन में ये हो, इस अंदाज में लेना के such that what will happen, AD is congruent to AB। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई नहीं बन गई? और सुन रहे हो? बात समझ आई नहीं आई? किसी बच्चे को मसला हो तो पूछ ले मेरे से। तो यहां लिख दें so that triangle ADB is isosceles triangle। अब मेरे बच्चे ने नाम दे देने, लेबल द एंगल्स, लेबल द एंगल्स। ये ले 1
and angle 2 as shown in figure. हमने ऐसा क्यों किया? बेटा जी मुझे एक बात बताएं, ये दोनों साइडें हमने कहा कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, कहा ना हमने? ये नहीं कहा? कहा? पक्का मानते हो? अगर हमने ये कह दिया कि ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो मुझे बताएं इसके सामने वाला एंगल 2 और इसके सामने वाला एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे? चलो जी, एक बात तो हो गई। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि जो आपका एंगल है 1, ये एक ट्राइंगल बन रही नहीं बन रही? बी सी डी, एंगल 1 का इसका एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्राइंगल का। देखिए इसकी एक साइड की ये एक्सटेंशन, ये देख रहे हैं, और ये उसकी दूसरी साइड है, और ये उनके दरमियान में ट्राइंगल से बाहर एंगल बन रहा है। तो क्या 1 आपकी इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है इसका? है ना? और मानते हो? तो मुझे बताओ 1 जो है वो सी से भी बड़ा होगा और 1 जो है इस हिस्से से बड़ा होगा नहीं होगा? मैंने अभी आपको थ्योरम दिया कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने नॉन एडजेसेंट, इससे नहीं हम कुछ भी कह सकते, लेकिन जो इसके नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल उन दोनों से बड़ा होगा। ऐसा ही है ना? ये इससे भी बड़ा और इससे भी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पक्का? तो बस बेटा जी हमने इसी तरीके से अपना, अगर 1 बड़ा है तो फिर 2 देखे 1 के बराबर है या नहीं? 1 के बराबर है 2, तो इसका मतलब 2 भी क्या होगा? इससे बड़ा होगा। तो 2 तो इस पूरे बी का कंपोनेंट है। 2 तो पूरे बी का क्या? ये 2 पूरे बी से छोटा है या नहीं? बी का एक हिस्सा 2 में आ ही नहीं रहा। और सुन रहे हो? ये 2 जो है यहां तक है, 2 इतना हिस्सा तो रह गया ना ये, तो 2 जो है वो तो बी से छोटा है, पूरे बी से 2 छोटा है या नहीं? तो 2 सी से बड़ा है जो कि कंपोनेंट है, बी का एक टुकड़ा सी से बड़ा है, तो क्या पूरा बी सी से बड़ा होगा नहीं होगा? थ्योरम प्रूफ हो गया। हमने प्रूफ ही करना था, बी इज ग्रेटर देन सी। ये वर्ड में था, अब हम लोग थोड़ा सा लिख भी लेते हैं इसको। हाँ सो बेटा जी आए जी, प्रूफ कर लेते हैं, स्टार्ट करें प्रूफ। लें जी, I will write here the statements and the reasons. So statements, and we will also write the reasons. Okay. अच्छा बेटा गौर से सुने, इन ट्राइंगल ए बी डी, कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? किसकी? इसके हाइलाइटर की जरूरत है या नहीं? इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, यू कैन सी इट। एसोसिएलिस ट्राइंगल है या नहीं? कंस्ट्रक्शन में मैंने कहा था आपसे, इट इज द एसोसिएलिस ट्राइंगल। ओके क्लियर? अच्छा, इस ट्राइंगल में मुझे ये बताएं कि एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा? एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, मानते हो? वजह एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। और ठीक है, थ्योरम यूज किया हमने, पक्का? इसको 1 बोल सकता हूं। अच्छा बेटा तेरा गौर सुनना, फॉर दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD, सुन रहे हो? BCD बताया मुझे, एंगल 1 जो है, 1 बाहर है ना, एक साइड की एक्सटेंशन, क्या एंगल 1 एंगल ACB से बड़ा होगा नहीं होगा? ये ए इसके आम है ना, इस पे बेशक आप ये लें या डी लें, तो कहना है राइट हियर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल 1 इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ACB। बेटा ये वाला एंगल ये इससे बड़ा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, अंदर तो नहीं है ना ट्राइंगल के, तो एक्सटीरियर एंगल अपने नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। मैं अब यहां पे रीजन दे रहा हूं, क्या कहेंगे? एंड exterior angle of a triangle is greater
in Meyer, then its opposite नॉन एडजेसेंट, इसका मतलब है अपोजिट, या यहां पे नॉन एडजेसेंट भी डाल सकते हो, इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया? इसको कौन सी स्टेटमेंट का नाम दूंगा? अच्छा मुझे बताएं कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है 1 और 2 को यूज करके? बताएं जरा मुझे। वो भी एंगल सी से बड़ा होगा। और सुन रहे हो, जहां 1 है वहां 2 डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता? सो फ्रॉम 1 and 2 एंगल 2 का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? वो ग्रेटर होगा किससे? इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए बी। प्रॉब्लम बेटा किसी को? यह कौन सी स्टेटमेंट है? आप जरा मुझे समझदारी से जवाब देना। मुझे ये बताओ, ये पूरा एंगल जो मैं लिखने जा रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल है? ये पूरा एंगल जो है ये किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल 2, ये वाला, ये ना, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ये वाला। अब ये किस में है? डी बी सी में, ऐसा ही है ना? डी बी सी। क्लियर है? हम कहेंगे ये कौन सा पास्टुलेट यूज करना? पास्टुलेट ऑफ एडिशन। ऑफ एंगल्स, इन दोनों का सम इसके बराबर है या नहीं? अगर मैं यहां से इसको माइनस कर दूं, ये दोनों इसके बराबर है। और सुन रहे हो, ये कौन सी स्टेटमेंट है? तो बताएं, क्या ए बी सी 2 के बराबर आ सकता है? समझे या नहीं समझे? अगर मैं मेरी बात और से सुनना, अगर मैं यहां से ये निकाल दूं तो बताएं ये छोटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? निकाल दूं तो मैं यहां लिख रहा हूं एक स्टेटमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए बी सी जो है वो क्या होगा? ग्रेटर है किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल 2 से। क्यों? 2 उसका एक टुकड़ा है, तो वी विल राइट हियर फ्रॉम 4। कहां से लिख रहे हैं? 4 ये इंप्लाई करती है कि भाई ये तो इसका टुकड़ा है, 2 टुकड़े ऐड करोगे तो ये पूरा आएगा। तो इसका मतलब एक टुकड़ा तो पूरे एंगल से छोटा होगा ना, इसका एक पार्ट है, तो पार्ट टोटल के बराबर थोड़ी होता है, पार्ट टोटल से छोटा होता है। क्लियर हो गया? इसको बेटा जी नाम दे दें आप 5 का। सुन रहे हैं? ये नहीं सुन रहे? अब बेटा जी 3 और 5 को देखो। 3 कह रही है कि 2 जो है वो C से बड़ा है, और 5 कह रही है कि ए बी सी जो है वो 2 से बड़ा है। इन तीनों को इकट्ठा करके लिखता हूं मैं, जरा गौर करें। स्टेटमेंट्स और रीजंस। क्या जी? फ्रॉम 3 and 5। क्या कह रही है 3 and 5? 3 का कहती है 3, मुझे बताएं जरा। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल 2 इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए सी बी। और ये तो 3 कह रही है ना, और 5 का कह रही थी कि ये आपका बी वाला एंगल, ये पूरा एंगल, हाँ, इससे कौन ग्रेटर है? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए बी
सी, ये टोटल एंगल जैसे बड़ा है। और समझे हो नहीं समझे? आप मुझे बताओ ये सबसे बड़ा है, ये क्या है? ये 2 इससे बड़ा था, ये 2 से भी बड़ा था, क्या इससे बड़ा होगा नहीं होगा? दिस इज 6, आई विल राइट फ्रॉम 6 क्या है, तो या बाय यूजिंग ट्रॉन्डडी प्रॉपर्टी, ठीक है? यहां से बुक पे लिखा होगा बाय ट्रॉन्डडी प्रॉपर्टी। मैं ये कहूंगा बेटा फ्रॉम अंडरस्टूड है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए बी सी अब ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए सी बी से। बताएं सी से बड़ा हुआ नहीं हुआ अभी? हैंड्स फ्रूट। एंजॉय द रिजल्ट। क्लियर हो गया बेटा? किसी बच्चों को बात नहीं समझ आई मुझसे पूछा।